नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः मैं संजीव नामदेव आप सभी का प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी में स्वागत करते हैं। और हम अभी लेसन फर्स्ट सप्लीमेंट्री का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का अध्ययन कर रहे थे, जिनके 2 भाग हम जान चुके हैं। तीसरा भाग जानेंगे आज हम। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो हमने पढ़ा था अभी तक, वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों पर अधिक कठोर परिश्रम किया। उसके आगे देखेंगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान या इस अंतराल के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, वह एक छोटे से समय के लिए कार्य सेवाओं से आउट ऑफ अ जॉब मतलब बाहर था, अर्थात उसने काम नहीं किया। एंड और वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और वह कहाँ रुक रहा था? अपने मित्र के साथ रुका हुआ था। स्टेइंग मीन्स ठहरा हुआ या रुका हुआ। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। अब जो उनका मित्र था, उसके आगे देखे, दिस यंग मैन, ये युवा पुरुष या व्यक्ति, वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, वहाँ एक कंपनी थी, उसमें कार्य कर रहे थे। तो देखिए वहाँ क्या होता है, इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन। तो उस कंपनी में एक इम्पोर्टेंट मशीन थी, अर्थात महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, जो मशीन थी वो स्टॉप्ड अर्थात रुक गई। सडनली अचानक वो बंद हो गई या रुक गई। तो एडिशन वाज देयर एट द टाइम, तो उस समय पर वहाँ पर एडिशन उपस्थित थे। तो ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विथ इन अ शॉर्ट टाइम, उन्होंने उस मशीन को देखा। एंड और रिपेयर्ड मतलब उसकी मरम्मत कर दी। इट उसकी विथ इन ए शॉर्ट टाइम मतलब एक छोटे से समय में या थोड़े से समय में उसको सुधार दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन, अब जो मैनेजर था उस कंपनी का, उसको एडिशन बहुत पसंद आए। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उनको क्या दिया? उन्होंने एक अच्छी नौकरी दी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेप्ट, अब एडिशन ने अपना जितना भी उन पर ऋण था, डेप्ट मीन्स कर्ज या ऋण, पेड मतलब भुगतान कर दिया, उसको चुका दिया, अदा कर दिया। एंड और इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला थी उसको भी सुधार लिया, इम्प्रूव कर लिया, सुधार लिया। आगे देखेंगे, द नेक्स्ट 6 years, अब अगले 6 वर्षों तक, एडिशन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 वर्षों में एडिशन ने एक आविष्कारों की श्रृंखला तैयार कर ली। सीरीज मतलब श्रृंखला। देखिए, वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर क्विकली एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, तो एक आविष्कार था, उसके द्वारा फॉलोड एनदर क्विकली, उसके क्या हो गए? शीघ्रता से उन्होंने मतलब उस आविष्कार के द्वारा उसके अनुयायी बन गए और जल्दी से। एंड और एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिशन ने बहुत सारा धन और यश, जिसे हम कहते हैं प्रसिद्धि, कमाई। इन 1877 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रही थी। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो क्या करती थी? रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस मतलब मानव की आवाज को उत्पन्न कर सकती थी। तो द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, क्या है ना, वास्तव में या सचमुच, मेड वन, उन्होंने उसको बना दिया, एक मशीन को तैयार कर दिया। और इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस मशीन के लिए किस नाम से जाना गया? टॉकिंग मशीन मतलब बातचीत करने वाली मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, आज हम उसको या अब हम उसको क्या कहते हैं? ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं, ग्रामोफोन। द सेम ईयर, और उसी वर्ष, ही वॉज इन्वेंट
invented to the he was invited to the White House in Washington. अब उसी वर्ष उनके लिए व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन में उनको आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया. दैट इट द नेम ऑफ द हाउस वेयर्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स. दैट इज द नेम, मतलब ये उसका नाम है, ऑफ द हाउस उस घर का नाम है, वेयर जहाँ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति लिव्स मतलब रहता है, उस घर का नाम है क्या? व्हाइट हाउस. एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन. अब एडिसन वहाँ गए अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए. टू द प्रेसिडेंट, किसको दिखाने के लिए? राष्ट्रपति को दिखाने के लिए. तो दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका. जब उन्होंने वहाँ पर अपनी मशीन को दिखाया तो उसने उस बनाई गई मशीन के द्वारा हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, उनको पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया गया. नाउ अब ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस. अब वह कैसे थे? सक्सेसफुल मतलब सफल, एंड प्रॉस्परस संपन्न व्यक्ति हो गए थे. तो ही वेड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प. अब उन पर ये सब पूरा दारोमदार या उन पर जो पूरा ऋण था ये सब उनकी माता की या माँ की मदद का था, हेल्प सहायता का, एंड इनकरेजमेंट और उनके उत्साहवर्धन का था, एंड और टू हिज ऑन हार्ड वर्क और उनके स्वयं की मेहनत का था, कठोर परिश्रम का था, हार्ड वर्क. आगे देखेंगे. इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प. उन्होंने एक विद्युत लैंप पर कार्य करना प्रारंभ किया. पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड आगे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा, एक मिनट. ऑयल लैंप्स इन दोज डेज, अर्थात लोग उस समय पर क्या प्रयोग करते थे? कैंडल्स, मोमबत्तियां, एंड जो तेल के लैंप दिए जलाए जाते थे उनका प्रयोग करते थे, उनके द्वारा प्रकाश प्राप्त करते थे रात के अंधेरे में. दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लैंप लाइट्स, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था. एडिशन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years. एडिशन ने वादा किया टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, उन लोगों से वादा किया काय का? टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट मतलब विद्युत प्रकाश देने का. 2 years 2 वर्षों में उसने वादा किया कि मैं तुम्हें 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश दूंगा, ऐसा उसने वादा किया. व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये कहा तो ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो जितने भी वहाँ पर वैज्ञानिक थे वो सभी उनकी बात पर हंसने लगे. और दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, और उन्होंने कहा कि ये सब क्या है? इम्पॉसिबल, असंभव था. बट एडिशन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन उन सब की बातों को सुनकर के एडिशन वाज नॉट वरीड, चिंतित बिल्कुल भी नहीं हुए. ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने कठिन से कठिन मेहनत की. और ही परफॉर्म्ड ए 1000 एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए. बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन ये सभी उनमें जितने भी उन्होंने 1000 प्रयोग किए सभी कैसे हो गए? फेल्ड, असफल हो गए. बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने अपनी आशा नहीं त्यागी. गिव अप मीन्स त्यागना. आगे देखेंगे. आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, उन्होंने कहा कि मुझे अपना वचन, लोगों से किया हुआ वादा पूरा अवश्य करना है. तो ही सेड टू हिमसेल्फ, ये उन्होंने स्वयं से कहा. एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और वह तब तक मेहनत करते रहे. कब तक? ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, उन्होंने इतनी मेहनत की कि वह समय के विरुद्ध मतलब भागने लगे, मतलब उस कार्य में.
एट लास्ट और आखिरकार या अंत में ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और वह सफल हो गए, एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 अर्थात 1200 प्रयोग करने के बाद वो एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे, अब नए वर्ष के दिन 1880 मतलब 1880 में, ही एंड हिज वर्कर, वह और उनके जो कार्य करने वाले साथी थे, कर्मचारी थे, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लेबोरेटरी, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत प्रकाश स्थापित कर ली नए साल के दिन 1880 ईस्वी में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, अब पूरे अमेरिका के व्यक्ति या लोग उस महान कार्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, और लोगों से किया हुआ वादा एडिसन ने अपना पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, और 4 सितंबर 1882 ईस्वी को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क क्या हो गया, ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट मतलब विद्युत प्रकाश में चमक गया। कब, 4 सितंबर 1882 ईस्वी में। तो बच्चों आज यहाँ तक ये आपका 4th भाग समाप्त हो गया, 4th पैराग्राफ समाप्त हो गया। इसके आगे अपन आगे जानेंगे, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।